नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पावर स्टार पवन सिंह की चर्चा इन दिनों एक बार फिर से खूब हो रही है। कारण है कि बिहार विधानसभा चुनाव का समय जो है वो नजदीक आ रहा है और ऐसे में कई लोगों की चर्चा विधानसभा चुनाव लड़ने की हो रही है। जिस तरीके से पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, उन्हें टिकट जो है वो बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया था, उसके बाद वो निर्दलीय मैदान में उतरे थे। अब पवन सिंह की चर्चा विधानसभा चुनाव लड़ने की भी खूब हो रही है और विधानसभा चुनाव वो आरा से लड़ेंगे, ये भी कहा जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से पवन सिंह का पिछले दिनों बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि जब मैदान में उतर गया हूं तो लड़ूंगा ही। इसके बाद से लगातार कयासबाजी जो है वो तेज हो गई थी, लगातार जो चर्चाओं का बाजार था वो गर्म हो गया था। अब मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के सांसद है और भोजपुरी के बड़े अभिनेता और गायक रहे हैं, तो ऐसे में उनसे जब सवाल किया गया कि क्या बीजेपी की तरफ से या पवन सिंह ऐसे भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। ये भी देखा गया कि पवन सिंह से मनोज तिवारी की मुलाकात उनके बॉम्बे स्थित आवास पे हुई थी और उसके बाद से चर्चा काफी होने लगी कि बीजेपी ने ही क्या मनोज तिवारी को पवन सिंह से मुलाकात करने के लिए भेजा है। चर्चा खूब हो रही है कि पिछली बार तो बीजेपी ने उनका टिकट काटा, लेकिन इस बार बीजेपी पवन सिंह को टिकट देने जा रही है और वो भी आरा से ही टिकट देना चाह रही है। पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव का वक्त था तो उस समय भी पवन सिंह ये डिमांड कर रहे थे कि उन्हें आरा से टिकट चाहिए, जिसके बाद उन्हें आरा से टिकट ना दिया गया और आरा से टिकट नहीं देने के बाद पवन सिंह ने काराकाट का जो क्षेत्र है वो अपने लिए चुना था। लेकिन हालांकि किन्हीं कारणों की वजह से वो वहां पर हार गए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर से उनकी चर्चा जोरों पर है। आपने देखा होगा कि जब पवन सिंह सड़कों पर उतर रहे थे तो भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही थी। काफी बड़ी संख्या में जो युवा वर्ग के खासकर लोग हैं, जो टीनएजर्स हैं, उनकी भीड़ पवन सिंह को देखने के लिए काफी ज्यादा काराकाट में लग रही थी। उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी काफी मेहनत करती नजर आई। लेकिन अब पवन सिंह की जिस तरीके से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है कि बीजेपी से वो चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद ज्योति सिंह की भी चर्चा खूब हो रही है। दरअसल काराकाट के कई क्षेत्रों में ज्योति सिंह लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं, वो घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, जो पीड़ित हैं, किसी के घर में घटना घटी है या फिर ऐसे भी वो कई सारे फंक्शंस अटेंड करती हुई नजर आ रही हैं और ये साफ कहती हैं कि वो लोगों के लिए काम करती हैं, उन्हें काम करना अच्छा लगता है। अब पिछले दिनों उन्हें बीजेपी ऑफिस में भी देखा गया था, जेडीयू से भी उनकी बातचीत चल रही है। हालांकि अब देखना होगा कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कहां से चुनाव लड़ती है, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी भी उन्हें जो है अप्रोच करती हुई नजर आ रही है, तो उनके भी चुनाव लड़ने की चर्चा काफी तेज है। ये तो क्लियर है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी, उनकी एक्टिविटीज से साफ जाहिर हो रहा है। लेकिन अब कहां से चुनाव लड़ेंगी, अभी तक इस पर बात करना या फिर किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी ये बात करना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन पवन सिंह की अगर बात कर ली जाए तो जहां तक चर्चा जो हो रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे। और बातों ही बातों में इसके इशारे जो है वह मनोज तिवारी ने भी दिए हैं। तो अब देखना होगा कि जब सब कुछ क्लियर होता है, टिकट बंटवारा होता है और बीजेपी के खाते में जितनी टिकटें जाती हैं, तो उसमें से पवन सिंह को आरा की टिकट मिलती है या नहीं। और ये भी गौर करना होगा कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जिस तरीके से एक्टिव हैं, एक्शन मोड में आए दिन नजर आती हैं, तो उनको कौन सी पार्टी टिकट देती है और आखिर कहां से ज्योति सिंह चुनाव लड़ती हैं, ये गौर करने वाली बात होगी। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।